राधे राधे मित्रों, स्वागत है पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रवि वाणी में। आइए इस वीडियो के माध्यम से नवग्रह कारक बोधक चक्र में आज हम दूसरे नंबर पे चंद्रमा के बारे में जानेंगे। चंद्रमा किस चीज़ के कारक हैं? ज्योतिष शास्त्र में यदि चंद्रमा किसी भी जातक की जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली, लग्न कुंडली, षोडश वर्ग कुंडली, किसी भी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति शुभ है तो हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। नवग्रह कारक बोधक चक्र में इससे पहले वाली वीडियो में हम सूर्य महाराज के बारे में जान चुके हैं। सूर्य महाराज हमें क्या क्या प्राप्त करवा सकते हैं वह हम पूर्व वाली वीडियो में जान चुके हैं। आज हम चंद्रमा को केंद्र में रखकर चंद्रमा के बारे में बात करेंगे और चंद्रमा किस चीज़ के कारक होते हैं, क्या क्या चीज़ें चंद्रमा से हमें प्राप्त हो सकती है। यदि चंद्रमा हमारी लग्न चार्ट, जो भी कुंडली में चार्ट होते हैं उन चार्टों में चंद्रमा की स्थिति शुभ है तो क्या क्या प्राप्त हो सकता है। चंद्रमा सबसे पहले तो कहना चाहूँगा मन के कारक सबसे पहले चंद्रमा होते हैं। हमारी मानसिक स्थिति सुदृढ़ है या मानसिक स्थिति खराब है तो इसमें सिर्फ चंद्रमा को देखा जाता है। यदि चंद्रमा शुभ है तो हमारी मानसिक स्थिति सुदृढ़ होगी और जो हमारा कॉन्सेंट्रेट पावर है, मेडिटेशन पावर है, वह हमारा अधिकतर बढ़ा हुआ होगा यदि चंद्रमा की स्थिति शुभ है। चंद्रमा की स्थिति शुभ नहीं है तो आपकी मानसिक स्थिति भी शुभ नहीं रह सकती। साथ ही साथ चंद्रमा धन के स्वामी भी कहे जाते हैं। आर्थिक स्थिति भी चंद्रमा से प्रभावित होती है। तो चंद्रमा अच्छे हैं तो आर्थिक स्थिति भी हमारी सुदृढ़ रहेगी। विभिन्न प्रकार के रोग जैसे शीतकालीन रोग जो ठंडे से होती हैं, ठंडी वस्तुएं खाने से होती हैं, वो चंद्रमा से रिलेशन, जैसे हृदय रोग से संबंधित भी बात कर सकते हैं आप, मिर्गी से संबंधित बात भी कर सकते हैं हम। यह चंद्रमा से रिलेटिव रोग हैं। यदि चंद्रमा हमारी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो यह रोग आपको नहीं होंगे, लेकिन चंद्रमा अगर अशुभ स्थिति में आते हैं तो हृदय संबंधित समस्याएं आ सकती हैं और कफ से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, मृगी संबंधित समस्याएं आ सकती हैं और हृदय रोग से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। अन्य भी चंद्रमा के जो कारक पुस्तक में दिए गए हैं उसमें आप चंद्रमा बुद्धि के कारक भी हैं। बुद्धि में वृद्धि भी चंद्रमा के कारण होती है। और साथ ही साथ आप देवी शिव शक्ति की कितनी आराधना करते हैं ये भी चंद्रमा के रिलेशन से देखा जा सकता है। साथ ही साथ यात्रा, भ्रमण इत्यादि ये भी चंद्रमा का रिलेशन से देखा जा सकता है। और माता का भी चंद्रमा के अनुसार ही भाव देखा जाता है कि माता का कितना सहयोग है, माता का स्वास्थ्य किस प्रकार है, या भी हमें चंद्रमा के रिलेशन करके ही देखा जाना चाहिए। चंद्रमा यदि शुभ स्थिति में तो आपका माता का सहयोग, माता का सुख पूर्ण तरह आपको आप पे रहेगा। साथ ही साथ आपका धन के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। धन कितना, आप धन आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी रहेगी ये भी चंद्रमा पे निर्भर करता है। विशेषतः चंद्रमा मानसिक स्थिति से जुड़े ग्रह हैं। हमारे जितने भी मानसिक डिसीजन हैं, आपका मानसिक संतुलन है, कॉन्सेंट्रेट पावर है, मेडिटेशन पावर है, योगा इत्यादि, ये चंद्रमा से रिलेटिव है। यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो हम योग में अच्छे होंगे, मानसिक स्थिति हमारी अच्छी होगी और हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। माता का सहयोग प्राप्त होगा, जैसे पिता का संबंध सूर्य से है, माता का सहयोग, माता का संबंध चंद्रमा से है। धन का संबंध चंद्रमा से है, मानसिक के संबंध चंद्रमा से है। शीतकालीन शीत वस्तुओं का संबंध चंद्रमा से है, जलीय वस्तुओं का संबंध चंद्रमा से है। तो इस प्रकार ये चीज़ें चंद्रमा से रिलेशन में हैं। तो यदि हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छे हैं तो यह चीज़ें हमें निश्चित ही प्राप्ति इनकी होगी। और यदि चंद्रमा अशुभ स्थिति में है तो इन चीज़ों से संबंधी हमें समस्याएं आ सकती हैं। इसके लिए फिर हमें चंद्रमा और भगवान शिव शक्ति की आराधना करनी चाहिए। जातक की कुंडली में यदि चंद्रमा अशुभ स्थिति में है तो आप भगवान शंकर का ध्यान करिए, योग के माध्यम से मेडिटेशन करिए और माँ दुर्गा का आराधना भी आवश्यक है। यह चंद्रमा से संबंधित ज्योतिषीय उपाय, प्रमुख उपाय हैं। और तो चंद्रमा का दान, जप इत्यादि ये भी आप अपनी कुंडली के अनुसार कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बता देता हूँ मैं, स्वराशि कर्क राशि के चंद्रमा स्वराशि के होते हैं, अर्थात कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। उच्च राशि वृखे चंद्रमा, वृष राशि के दूसरे नंबर के वृषभ राशि उसके उच्च राशि के चंद्रमा होते हैं। और सातवीं राशि वृश्चिक, उसके नीच के चंद्रमा होते हैं। यदि वृश्चिक राशि के किसी चंद्रमा है तो वह नीच के चंद्रमा है। ऐसे में आपको अपनी मानसिक स्थिति का विशेष ध्यान देना होता है यदि आपके नीच के चंद्रमा है। तो यह चंद्रमा से संबंधित वीडियो है, इसको आप अपनी कुंडली में
इसको रिलेट करके देख सकते हैं किस प्रकार चंद्रमा हमारी ज्योतिष शास्त्र में किस प्रकार हमारे ग्रहों को ग्रह के अनुसार चंद्रमा ग्रह के अनुसार हमारे जीवन प्रभावित होता है। राधे राधे।